दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। राही और प्रेम बात कर रहे होते तभी अनुपमा सुन लेती है कि वो अलग घर में रहने वाले हैं। अनुपमा समझाने की भी कोशिश करती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों, घर को छोड़कर मत जाओ, इसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे और ख़ास करके राही को ही सभी कहेंगे कि प्रेम को बहलाया फुसलाया होगा। लेकिन प्रेम कहता है कि उस घर में जब लोग झूठ बोलने पे उतारू हो गए हैं, मुझे वहाँ पर रोकने के लिए अगर पराग कोठारी झूठ बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब्बा भी झूठ बोलने लगी हैं, इसके लिए मैं वहाँ पर अब नहीं रह सकता, ऐसा प्रेम बताता है अनुपमा को। तभी अनुपमा कहती हैं, अच्छा तुम दोनों घर के अंदर आओ, तुम दोनों अपने आप को कभी अकेला मत समझना, जब भी तुम लोगों को ज़रूरत होगी परिवार वालों को मेरी, तब हम सब लोग तुम्हारे साथ में हमेशा खड़े नज़र आएंगे। हम लोग कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरी तो यही सलाह है बेटा, सब कुछ भूल जाओ और अपने घर पर जाकर रहो तुम दोनों शादी के बाद। लेकिन प्रेम कहता है कि शादी होते तक हम लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, शादी की सारी रस्में हम लोग साथ में वहीं पे करेंगे, कोठारी मेंशन में सब लोग उसी धूमधाम से किया जाएगा जिस तरीके सबने सोच रखा है, सबने सारी तैयारियां कर रखी हैं, उसी तरीके से हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन शादी के बाद हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए प्रेम के उसी समय वसुंधरा आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है और कहती है, अनुपमा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो ये पता था कि सारा कुछ जो भी आप कहती हैं प्रेम एक टांग पर खड़े होकर सारी बात आपकी सुनता है और मानता है, लेकिन आप ऐसा कुछ उसको समझाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी। और राही तुमसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार दिया, इज्जत दिया, अपने घर की बहू माना, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, और तुम मेरे बेटे प्रेम को मुझसे और मेरे ख़ानदान से, मेरे परिवार से दूर लेकर जाना चाहती हो। ऐसा कहते हुए बा यहाँ पर नज़र आएंगी। तभी राही कुछ बोलने ही वाली होगी, तभी प्रेम कहेगा कि आपने राही को अपनी बहू बनाकर, अपनी बहू एक्सेप्ट करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मैं आपको पता ही था कि मैं शादी करूँगा तो राही से ही करूँगा, तभी आपने राही को स्वीकार किया है। ये सब कुछ प्रेम कहता है और कहता है कि आपको तो ये यहाँ तक पता था कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मैं कोठारी मेंशन में नहीं लौटने वाला हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हो। और तभी ख्याति का भी फ़ोन आता है। ख्याति कहती है, बेटा प्रेम, मैं बहुत हिम्मत करके तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पसंद है कि मैं तुम्हें कॉल करूँ या कुछ भी, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हें कॉल करूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है अपने बेटी के लिए, और तुम कोठारी मेंशन को छोड़कर बेटा बिल्कुल मत जाओ। और तभी प्रेम कहता है कि आपके कुछ भी कहने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मुझे नहीं पसंद है कि आप मुझे कॉल करो, तो आप मुझे कॉल क्यों कर रही हो? अपने पति की पत्नी तो बन गई, आप कोठारी मेंशन की बहू तो बन गई, लेकिन उनकी असिस्टेंट बनना आप अभी तक नहीं भूली। आपको वो कहते हैं और आप उसी तरीके से नाचती रहती हो। ये सब कुछ कह के प्रेम फ़ोन वहाँ पर काट देता है और राही कहती है कि माँ की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। तब प्रेम कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, और बहुत ही गुस्से में नज़र आता है। कहता है कि मुझे और सबसे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बा से उम्मीद थी। उस घर में प्रार्थना और बा और चाचू और चाची ये सब थे, और बादशाह और राजा सभी थे, और सभी लोग मुझे पसंद है, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि बा मुझसे इतने बड़े झूठ बोलेंगी। तभी वो बा से ये भी कहता है कि बा, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था, आप बीमारी का बहाना करी थी, मैंने कुछ नहीं कहा था। तभी जैसे ही ये सब गुस्सा होके वहाँ से प्रेम ये सब कुछ कह के चला जाता है, तभी बा कहती है अनुपमा से कि अनुपमा जी, मुझे आप पर और आपकी बेटी पर पूरा भरोसा था कि आप कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को, मेरे प्रेम को मेरे घर से दूर कोठारी मेंशन से नहीं जाने देंगी। जो आप कहती हैं वही वो करता है, तो आप क्यों नहीं उसको ये समझा पाईं? आप की का वो भक्त है, तो आप उसको समझाई होती तो शायद वो समझ जाता और हमारे घर में ही हमेशा के लिए रहता। तभी प्रेम कहता है गुस्से में कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। आपके घर में जैसे ही आपके रीति रिवाज के हिसाब से, आपके सारे सजावट, आपके फैशन के हिसाब से जैसे ही हमारी शादी होगी हम शादी कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद लोग बेटियाँ पराई होती हैं, आपका तो
बेटा आपके घर से विदा हो जाएगा। शादी होते ही हम दोनों उस घर को छोड़कर चले जाएंगे और हम उस घर में वापस तभी आएंगे जब आपका कोई तीज त्योहार, कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल या कुछ भी होगा आपके घर में, तो हम ज़रूर आएंगे उसमें शामिल होने। लेकिन हम कोठारी मेंशन में कभी नहीं रहेंगे क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला। ये सब कुछ प्रेम कहता हुआ नज़र आता है। बहुत ही गुस्से में होता है और मोटी बा को बहुत कुछ सुना देता है। उसके जाते ही प्रेम प्रेम के जाते ही बहुत कुछ मोटी बा कह देती है अनुपमा और राही को, और तभी मोटी बा वहाँ से सब कुछ कह के चली जाती हैं। तभी राही जाकर गले लग के अनुपमा के बहुत रोती है और कहती है, मैंने प्रेम को बहुत समझाने की कोशिश की मम्मी, लेकिन वो अपने बीते हुए दर्द को भूल ही नहीं सकता। वो कहता है कि मैं उस दर्द को नहीं भुला सकता जो मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ में किया है, वो मैं दर्द नहीं भूल सकता। उनकी वजह से मेरी माँ की जान गई है। ये सब कुछ कहता हुआ प्रेम मुझे बहुत ही ज़्यादा रो रहा था मम्मी, तो मैं क्या करूँ अब, वो जो कहेगा वही करना होगा। और तभी अनुपमा कहती है, बेटा धीरज रखो, जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा और हम सब मिलकर समझाएंगे ना प्रेम को, तू रो मत। ये सब कुछ कहते हुए अनुपमा नजर आएगी और यहाँ पर राही बहुत रो रही होती है और तभी आ जाता है प्रेम और कहता है कि आप बिल्कुल मुझे अनु मैम मुझे मत कहिएगा वहाँ जाने को। तभी अनुपमा कहती है कि मैं नहीं कुछ कहूँगी बेटा। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या प्रेम और राही कोठारी मेंशन में हमेशा के लिए रहेंगे? बा के अंदर जो कड़वाहट है क्या वो राही पर उतारेंगी? और क्या अनुपमा प्रेम और राही को समझाने में कामयाब हो पाएंगी? कि जो कुछ भी चाह रही है कि राजा से ईशू की शादी हो जाए वो हो पाएगा? और आपको राही और प्रेम की जोड़ी कैसी लगती है? क्या पूरा शाह परिवार मिलकर प्रेम को समझाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।